लिए पार्टी बनाना पड़ा मुझे। एक बार लोग बोलते कि आ जाइए बाबूजी फोन करते कि आदित्य कहाँ पे हो बेटा, आ जाओ बेटा, आओ बातचीत करते हैं, तमाम चीजें बोलना चाहिए था, लेकिन उधर से कभी बुलावा नहीं आया। आदित्य राजभर बलिया जेल में बनते, तमाम जगहों पे मुकदमा हुआ, केस हुआ, क्या आदित्य राजभर के लिए कोई नेता खड़ा हुआ? ये भी सोचने वाला विषय है। आप तो सर जिस हिसाब से कल हम लोग आपके कार्यालय पे आए थे और हमारे आने से पहले तमाम आपके पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे, बयान लेने के बाद बताया कि 15 जिला से हम लोग लगभग आए हैं, तो आपकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे पूरी तरह से आपका कार्यालय फुल था कार्यकर्ताओं से। तो किस हिसाब से आपकी पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को आप सदस्यता दिए हैं और सदस्यता दे करके पार्टी को किस हिसाब से आप लोग आगे बढ़ाएंगे? पहले तो धन्यवाद आप सभी के असीम प्यार से विभूत और आप सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आप सबका अपना भाई अपना बेटा आदित्य राजभर। और जैसा कि आपका ये क्वेश्चन था कि मैं आया सबसे पहले, इतने कार्यकर्ता भरे हुए थे, तमाम चीजें थी, और कल का क्या कार्यक्रम था आपका यही पूछना है। तो कल देखिए तमाम जिलों से हमारे भाई बंधु आए हुए थे, सभी परिवार के लोग हमारे आए हुए थे, और कल हर जिलों से जितने भी 15 से अधिक जिलों से लोग आए हुए थे और सभी को कल जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और जिला अध्यक्षों ने, मैंने जिला अध्यक्ष नियुक्त किया और जिला अध्यक्षों ने जो जिस जिस जिले का जिला अध्यक्ष बना है, जिला अध्यक्षों ने कोर कमेटी की गठन की है। जी। तो सर जिस हिसाब से मैंने पूरे कार्यालय में देखा तो कल तो तमाम युवा केवल आए, तो क्या लग रहा है युवाओं से पार्टी चल सकती है? युवाओं से पार्टी का विकास हो सकता है? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि देखिए विकास तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। अभी जैसे कि युवाओं की आप बात की, आपने बात किया युवाओं का, एक छोटी सी बच्ची अभी हाल ही में आपने सुना होगा, कोमल राजभर, वो भी तो मान लीजिए कि अभी यंग है, काफी यंग है, देश का नाम कर दिया। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि एक युवा कुछ नहीं कर सकता? उस बच्ची ने तो पूरे देश का नाम रोशन किया, ना कि समाज का, पूरे देश का नाम रोशन किया। तो कोई कुछ भी कर सकता है, सीधी सी बात है। तो सर यहाँ पार्टी लेकिन चला रही है ना, तो वहाँ पे तमाम लोग सवाल खड़ा करते हैं कि केवल युवाओं से थोड़ी पार्टी चलती है, बुजुर्गों की भी जरूरत पड़ती है। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि लोग तो सवाल, आप कोई भी काम करने जाएंगे तो लोग तो सवाल खड़ा करेंगे। आप अच्छा करिए तब भी लोग सवाल खड़ा करेंगे, बुरा करिए तब तो भाई करेंगे ही करेंगे। लेकिन आज के टाइम पे आप बुरा काम करिए, कोई सवाल नहीं करेगा। आप अच्छा काम करने के लिए निकलिए, बस लोग सवाल जवाब करना चालू कर देंगे और तमाम टिप्पणी करेंगे। खैर उससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आपका जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है जीवन में, बस आगे बढ़िए, और लोग रुकावट बन के आते रहेंगे, इससे कोई मायना ही नहीं रखता। सर कुछ लोग वहीं पे कह रहे हैं कि राजभर समाज में तमाम पार्टियां बनाई गई थी, इसमें एक आदित्य राजभर जी भी अपनी पार्टी बनाती है, तो इसमें राजभर समाज के लोगों पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। देखिए सीधी सी बात है, इस बात पे मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं तो पिछले 3 साढ़े 3 साल से मैं तो ऐसे ही चल रहा था, और मैंने तो स्टार्टिंग से बोल रखा था राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तमाम चीजें। लेकिन आप लोगों के माध्यम से अगर लोगों ने देखा होगा, हमारे जितने भाई, हमारे जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोगों का ये कहना था कि भैया पार्टी बनाइए, तब जाके हमने पार्टी बनाई है। और बहुत सारी चीजें मैं समझ सकता हूं कि आप लोग डायरेक्टली शायद पूछ नहीं सकते, या जो भी है मीडिया आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन जो लोग भी सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं, तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं कि इससे समाज टूटेगा, तो वही मैं दोबारा से बोलना चाहता हूं कि तमाम पार्टियां समाज में बनी, तब समाज नहीं टूटा, और आज मैंने पार्टी बना ली तो समाज टूटने लगा। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं निकला हूं सर्व समाज को जोड़ने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सर्व समाज की बात करता हूं, हिंदुत्व की बात करता हूं, हमेशा हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का बात करता हूं और हिंदुत्व के लिए काम करता हूं, ठीक है। जब भी रैली भी अब निकालता हूं, रोड शो निकालता हूं, जो भी है वो सर्व समाज जोड़ो यात्रा निकालता हूं, जय श्री राम महादेव के झंडे के साथ निकालता हूं। तो यही सारी चीजें हैं। और पार्टी किसी का तोड़ना, क्या करूंगा पार्टी तोड़ के? मुझे क्या हो सकता है किसी के पार्टी तोड़ने से? मुझे क्या लाभ होगा? और सीधी सी बात यह है कि जितने भी लोगों को मैं जोड़ रहा हूं उसमें सर्व समाज के लोग हैं, चौहान है, बिंद है, मल्ला है, कुमार है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, राजभर, सभी लोग हैं उसमें है। तो मैं तो देखिए, ये तो सभी लोग बोलता है, राजभर, ठाकुर, पंडित, यादव, बिंद, मल्ला, चमार, ये लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। मेरे लिए सब लोग हिंदू है, हिंदुत्व को मानता हूं मैं। और जहां तक बात समाज तोड़ने की है, मैंने क्या समाज तोड़ दी? आज की डेट में यदि जो भी युवा है या तो बुजुर्ग भी, अगर आप लोगों ने जैसे कि स्टार्टिंग में बोला कि बस युवाओं से पार्टी चलेगी या नहीं चलेगी, तमाम चीजें आप लोगों ने बोला, तो कल आप लोग भी रिपोर्टिंग यहाँ पे कर रहे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा 50, 55, 60 साल के भी यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद थे। वो आपने नहीं बोला, 50, 60 साल के भी बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद थे, तो वो तो युवा नहीं है। अब 50, 60 साल के बुजुर्ग भी जुड़ रहे हैं, तो अपने जो युवा है, युवाओं को मतलब समझाएंगे, एक राय देंगे, तमाम चीजें हैं। और कोई भी चीज की शुरुआत होती है छोटे से ही होती है, ठीक है।
तो आदमी शुरुआत किया है छोटे से, अब आगे जाएगा, आगे ये भगवान की मर्जी है, 4 दिन की जिंदगी है, जो होना होगा वो होगा, सीधी सी बात है। और हमने किसी को तोड़ने का काम नहीं किया है। बात यह है कि जितने भी लोग आए हैं, मैंने तो सबको पद दिया, जो पद पे नहीं था तो पद दिया है मैंने, तो लोगों को तो मजबूती दी है, चाहे छोटा कोई छोटी या बड़ी नहीं होती, पद तो पद होता है, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेके चल सकते हैं। मैंने तो लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है, ना कि किसी से प्लेटफॉर्म छीना है। तो मैं तो लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, तो कैसे मैंने समाज को तोड़ा, और किसी की पार्टी तोड़ने की कोई उद्देश्य नहीं है। और मैंने आज तक जितने भी नेताओं का नाम लिया, कोई भी उनके साथ घटना घटती है, नेताओं के ऊपर टिप्पणी हो जाती है, मैं उनके साथ खड़ा रहता हूं, ठीक है। मैं नेताओं के, पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूं, मैं नेताओं के साथ हमेशा खड़ा रहता हूं, उनके लिए बोलता हूं। लेकिन क्या आज तक किसी नेता ने, आदित्य राजभर के ऊपर भी जब सवाल आया, आदित्य राजभर बलिया जेल में बनते, तमाम जगहों पे मुकदमा हुआ, केस हुआ, क्या आदित्य राजभर के लिए कोई नेता खड़ा हुआ? ये भी सोचने वाला विषय है। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं, लेकिन आदित्य राजभर के ऊपर उंगली उठता है। खैर, फर्क नहीं पड़ता इससे। तो सर, किस हिसाब से अभी आप कह रहे हैं कि मैं किसी भी नेताओं के ऊपर टिप्पणी होती है तो मैं तुरंत सवाल उठाने का काम करता हूं, उनके सपोर्ट में उतरता हूं, और हम लोग ने उस चीज को देखे हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि सर, जिस हिसाब से आदित्य राजभर भी एक राजभर है, और राजभर समाज के मसीहा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी राजभर, लोग कहते हैं कि राजभर समाज के मसीहा है ओम प्रकाश राजभर जी, तो क्या आदित्य राजभर जी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मिल करके उनकी ही पार्टी में मिल करके काम नहीं कर सकते थे? क्या अलग अलग पार्टियां बनाना जरूरी था सर? देखिए, ये वही वाली बात हो गई, जैसे कि आपने बाबूजी की बात की, राजभर समाज मसीहा मानता है, तमाम चीजें, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, और आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने हमेशा बाबूजी बाबूजी बोला हुआ है, और आपने दोबारा ये बोला। देखिए कि उस पार्टी में जुड़ के क्या काम नहीं कर सकते थे, तो देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। वो मेरे बड़े हैं, ठीक है, मैं छोटा हूं, वो मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, एक बार वो भी बोल सकते थे। एक बार ऐसा नहीं है कि मुझे जानते नहीं है, कुछ नहीं, बाबूजी के यहाँ पे तेरही पड़ा हुआ था, उसमें मैं बिना बुलाए गया हुआ था, दुख में मैं हमेशा शामिल रहता हूँ, ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन एक बार आदमी बोलता है कि ठीक है बाबू, बोलते कॉल करके कह रहे बाबू कहाँ हो, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ पार्टी में बाबू, साथ में मिलके काम करो, जुड़ो, ये है वो है, जो भी बुलाना तो चाहिए था एक बार। अब मैं तो सामने से, देखिए, मैं आपके घर जा रहा हूँ, तमाम चीजें आपके दुख में खड़ा हो रहा हूँ, लेकिन आप बुलाएंगे तब ना, ये भी तो है। अगर मेरे से एक बार बोलते, मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ती पार्टी बनाने की, क्या मतलब था पार्टी बनाने का, लेकिन पार्टी बनाना पड़ा मुझे। एक बार लोग बोलते कि आ जाइए बाबूजी, बाबूजी फोन करते कि आदित्य कहाँ पे हो बेटा, आ जाओ बेटा, आओ बातचीत करते हैं, तमाम चीजें बोलना चाहिए था, लेकिन उधर से कभी बुलावा नहीं आया, भाई मैं भी नहीं गया, सीधी सी बात है। और मेरे लिए कौन खड़ा रहा? बलिया जेल में बंद था, तमाम जगहों पे बंद था, इतने मुकदमा हुए, तमाम चीजें कौन करवाया वो भी आप लोगों को पता है, लेकिन खैर वो बात की बात है। जेल वेल में बंद था, मेरे लिए कौन खड़ा हुआ? भाई आप कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम चीजें हैं, एक बार अधिकारियों को कॉल करना चाहिए था ना कि बेफिजूल का क्यों बैठाया गया है, क्यों ये चीजें की गई, लेकिन हमारा साथ किसी ने नहीं दिया। ये भी देखिए, कभी बोलता नहीं ऐसी बात, लेकिन ये भी सोचने का विषय है। इस बारे में भी आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि अगले को पार्टी बनाने का आवश्यकता क्या पड़ा। जब जहां जाता था प्रशासन पकड़ती थी, हाँ हो कौन तुम हो कौन, यहाँ पे आए क्यों? मैंने पार्टी बना ली, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अपने भाइयों का, अपने परिवार का, अपने बहनों का नेतृत्व करता हूं मैं, सीधी सी बात है। तो और जीवन में आगे बढ़ना तो गलत नहीं है। यदि हमारे भाई लोग आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें तो भाई किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। मैं किसी को, यदि जो प्लेटफॉर्म पे नहीं है, मैं उसको, मैं चाहे तो आप कोई भी व्यक्ति किसी को कोई प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो इसमें गलत बात क्या है ये बताइए। और बाबूजी की बात रही तो मैं तो देखिए, बाबूजी हो चाहे कोई भी हो, मैं सबके साथ खड़ा रहता हूं हमेशा। बाबूजी भी आगे बोलेंगे जब चुनाव लड़े, कुछ भी करें, बाबूजी बोल दे कि ऐसा है कि ठीक है आप आइए, हमारे साथ आ जाइए, सपोर्ट करिए, मैं भी उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा सपोर्ट करने के लिए। पार्टी हमारी अलग विषय है, लेकिन हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी मेरे युवा हैं, सभी लोग बाबूजी का सपोर्ट करेंगे, सीधी सी बात है। तो सर, इसे माना जाए कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अगर आदित्य राजभर जी को बुला करके कोई पद दिए होते या बोले होते कि हमारे पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए, तो आदित्य राजभर जी अपनी पार्टी नहीं बनाए होते? बात पद की नहीं है, पद का मैं मोहताज नहीं हूँ, वास्तविकता में मैं पद का मोहताज नहीं हूँ, ना ही कोई पद मुझे चाहिए था। लेकिन आपका ये क्वेश्चन था, और तमाम लोग ये बोलते हैं क्या बाबूजी के पार्टी में, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी में आप जुड़ के काम नहीं कर सकते थे? तो मेरा ये पॉइंट है कि एक बार उनको भी तो बुलाना चाहिए था। अब तो खैर लेट हो चुका है, अब तो खुद की पार्टी मैंने बना ली है, मेरे भाइयों की पार्टी बन चुकी है, उस टाइम पे तो उनको बुलाना चाहिए था। अरविंद जी घोसी से चुनाव लड़े, तमाम चीज ठीक है, मैंने ये बोला कि ठीक है मैं आता हूं, ये आप लोगों को पता है।
मैंने बोला था, अपने सभी भाइयों से बात किया था कि नहीं एकदम डट करके साथ में मिलना है, ये सारी चीजें करनी है भाई। अब मैंने डेट भी दे दिया कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, प्रचार शहर में आ रहा हूँ। अब अगले ने मना किया, ठीक है उन्होंने मना कर दिया, तमाम हो सकता है वो बहुत व्यस्त रहे हो और मैं भी व्यस्त था इस कारण से। लेकिन देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है, ये वास्तविकता है। और आप लोग भी जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी मानते हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है भाई। उधर से वो लोग पदाधिकारी हैं, तमाम चीज है, वो लोगों को बोलना चाहिए था, एक बार फोन करना चाहिए था, आदित्य बेटा कहाँ हो, आ जाओ बात करो, मैं जाता। सर मेरा लास्ट सवाल है आपसे, जिस हिसाब से आप जहाँ पे बैठे हैं, आप ही के बाजू में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की तस्वीर है जी। लेकिन हमने यहाँ पे वीडियो आपके कार्यालय पे आकर के इससे पहले ही बनाया था, उसमें तमाम लोगों का कमेंट आ रहा था अच्छा। कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की तस्वीर वहीं पे रखे हैं लेकिन उसी तस्वीर पे राजभर नहीं लिखा हुआ है, तो इसके बारे में आदित्य राजभर क्यों नहीं बोलते? देखिए क्यों बोलने की बात नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई भी आता है मिलने के लिए, या मैं कहीं जाता भी हूँ, जहां आप लोग बुलाते हैं कहीं जाता भी हूँ, सभी लोग तस्वीर गिफ्ट करते हैं। तो ये भी कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने तस्वीर गिफ्ट की है, ठीक है ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, ये तस्वीर गिफ्ट की है लोगों ने। और दूसरी चीज की जो राजभर जी की बात है, राष्ट्रीय, तो मैं जहां भी जाता हूं कहीं भी कार्यक्रम में, पूरा कोई भी वीडियो आप उठा के देख लीजिएगा, मैं जब भी मंच पे जाता हूं पहले माइक पकड़ता हूं तो क्या बोलता हूं, राष्ट्रवीर सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का वंशज, यानी कि मैं आप सबका अपना भाई अपना बेटा आदित्य राजभर, तो हमारा तो उनके नाम से ही शुरुआत होता है। सीधी सी बात है, आप लोग देखे होंगे, लेकिन लोग छोटी छोटी सी चीज पकड़ते हैं, खैर वो सब चलता है, लोगों की सोच विचार है, मानसिकता है।